हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव कुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। देखिए, हम लोग जो सिक्योर 70/70 सीरीज चला रहे थे क्लास 12 फिजिक्स जैक बोर्ड के लिए, तो आज है ये आपका लेक्चर नंबर 31। ठीक है, देखिए आज है आपका 15 फरवरी और कल ही आपका फिजिक्स का एग्जाम है। आज का आपका क्वेश्चन है कि लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको आपको एक्सप्लेन करने बोला है कि लेंज लॉ जो होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन का थ्योरी को पूरा पूरी फुलफिल करता है। और ये क्वेश्चन आपका 2012 में और 2015 में जैक बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ये इस साल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में आपको 3 मार्क्स में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जब भी किसी क्वेश्चन को शुरुआत कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, उसका हेडिंग। तो पहले आप हेडिंग लिखिएगा क्या, लेंज लॉ। देखिए यहां पर हम लिखे हैं लेंज लॉ। देखिए लेंज लॉ क्या करता है कि आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताता है। लेंज लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट एंड इट इज इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। मतलब किसी कॉइल में जिस कॉज के कारण से करंट आता है उसी कॉज को अपोज करता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि अगर आप यहां देखिएगा तो ये आपका एक कॉइल है और यहां पर हम एक लगा दिए क्या, गैल्वेनोमीटर, जो डिटेक्ट करेगा कि यहां पर करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। यहां पर एक मैग्नेट है, हम इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल को कॉइल के सामने ला रहे हैं। हम जैसे ही मैग्नेट का नॉर्थ पोल को कॉइल के सामने लाएंगे तो कॉइल में करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा जिससे कि यहां पर आपका क्या पोल हो जाए, नॉर्थ पोल हो जाए। तो ये कॉइल है, इसका राइट साइड में कॉइल ऐसा अपने अंदर करंट को फ्लो कराएगा ताकि यहां पर कौन सा पोल बन जाए, नॉर्थ पोल। ताकि हम जब इसका नॉर्थ पोल को सामने लाएंगे और कॉइल भी अपना नॉर्थ पोल इधर बना देगा तो हमको रिपल्सन का फोर्स झेलना पड़ेगा। उस रिपल्सन के अगेंस्ट में हम जितना एनर्जी खर्चा करेंगे, हम जितना वकड़न करेंगे, वही वकड़न इस कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में आपको दिखेगा और गैल्वेनोमीटर का सुई मूव करेगा। समझे, मतलब फ्री का एनर्जी नहीं है, ये जो रिपल्सन का फोर्स आपको यहां झेलना पड़ेगा। तो उसी के अगेंस्ट में आप जब वकड़न कीजिएगा तभी आप मैग्नेट को सामने ला पाइएगा और वही जो आप वकड़न किए इस रिपल्सन का फोर्स को ओवरकम करने के लिए, वही आपका वकड़न इस कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में मिलेगा। मतलब ये मैग्नेट सामने आ रहा है, इस कॉइल से पास होने वाला फील्ड लाइन चेंज कर रहा है बोल के यहां पर करंट आ रहा है, तो कॉइल क्या चाहेगा कि मैग्नेट सामने नहीं आए, तो इसलिए यहां पर नॉर्थ पोल बना देगा। और उसको ओवरकम करने के लिए हम जो अपना वकड़न करेंगे, अपना एनर्जी खर्चा करेंगे इस नॉर्थ पोल को जबरदस्ती सामने लाने के लिए, वही वकड़न इसमें आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में दिखेगा। मतलब फ्री का वकड़न नहीं है, आपका ही जो एनर्जी खर्चा हो रहा है, आप जो वकड़न कर रहे हैं वही इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे सुनिए, इसका दूसरा भी हो सकता है। दूसरा क्या, और नीचे इसको लिखे भी हैं हम। देखिए ये वाला पोर्शन को जो ऊपर डायग्राम दिखा है ना, ये वाला, और ये देखिए नॉर्थ दिखाए हैं कि अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो इसका फ्रंट फेस क्या होगा, नॉर्थ पोल दिखाएगा। तो करंट इस कॉइल में क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। ठीक है, इसको देखिए हम नीचे यहां पर लिखे हैं, उसके बाद इसको भी लिखे हैं। पहले यहां देख लीजिए, देखिए when north pole of the magnet is moved towards the coil, जब कॉइल की तरफ लाते हैं नॉर्थ पोल को, the right phase of the coil, कॉइल का जो राइट साइड है, behaves as north pole, वो नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। therefore work has to be done against the force of repulsion, उस रिपल्सन फोर्स को झेलने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए आपको वकड़न करना पड़ेगा in bringing the magnet towards the coil, मैग्नेट को कॉइल की तरफ लाने के लिए आपको वकड़न करना पड़ेगा। यही है आपका कॉइल, यही आपका राइट फेज, ये नॉर्थ बना देगा और इसको जबरदस्ती लाने के लिए आपको वकड़न करना पड़ेगा और वही वकड़न इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, वही लिखे हैं नीचे। सेम टू सेम ये वाला भी है। इसमें क्या हो रहा है, एक कॉइल है और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर जा रहा बोल के इससे चेंज होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज कर रहा है, इसमें पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज कर रहा है और उसके कारण यहाँ करंट फ्लो कर रहा है। तो कॉइल क्या चाहेगा कि नॉर्थ पोल दूर नहीं जाए, उसके लिए क्या करेगा, इसमें करंट ऐसा फ्लो कराएगा ताकि जो वाला फेस मैग्नेट के सामने है वहां पर कौन सा पोल हो जाए, साउथ पोल। मतलब कॉइल का जो राइट फेज है, ये कॉइल का लेफ्ट फेज है, कॉइल का राइट फेज है, राइट साइड है, इसमें साउथ बनाएगा। साउथ बनने से क्या हो जाएगा कि ये नॉर्थ को खींचते रहेगा। अगर हम जबरदस्ती इसको उधर करेंगे तो अपना एनर्जी खर्चा होगा, हमको वकड़न करना पड़ेगा और हम जो वकड़न करेंगे इसको दूर ले जाने में, वही वकड़न इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर साउथ कैसे करेगा कॉइल, ना कॉइल करंट इसमें फ्लो कराएगा क्लॉकवाइज। अगर कॉइल आपका क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएगा तो ये वाला पोल कैसा हो जाएगा, आपका साउथ पोल हो जाएगा और ये साउथ नॉर्थ को खींच कर रखेगा। आप जबरदस्ती इसको उधर ले जाइएगा, जब जबरदस्ती इसको उधर ले जाना चाहते हैं तो आपको इसके पीछे वकड़न करना पड़ेगा और आपका ही किया हुआ वकड़न इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में आपको दिखेगा। ठीक है, मतलब फ्री का वकड़न नहीं है। आगे देखिए, उसी को नीचे यहां पर लिखे हैं कि
कि सिमिलरली व्हेन द नॉर्थ पोल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, जब कॉइल से दूर ले जा रहे हैं नॉर्थ पोल को, इट्स राइट फेज बिहेव्स एज साउथ पोल, उसका जो राइट फेज होगा कॉइल का वो साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। राइट फेज मतलब समझ गए होंगे आप, राइट फेज मतलब ये वाला, ये लेफ्ट और ये राइट, ये साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, आगे सुनिए, बिहेव्स एज साउथ पोल, देयरफॉर वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो खींच के रखा है साउथ नॉर्थ को, वो तो हम अगर दूर करना चाहते हैं मैग्नेट को, तो हमको उस अट्रैक्शन का फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा इन टेकिंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, ताकि हम मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जा सके। इन दिस केस मैकेनिकल वर्क डन इन मूविंग द मैग्नेट, जो मैग्नेट को मूव करने के लिए अपना मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हैं वो किस में चेंज हो रहा है, इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या हो रहा है, आपका सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। मतलब हम लोग जो वर्क डन कर रहे हैं मैग्नेट को सामने और दूर ले जाने के लिए, उसी एनर्जी को, उसी वर्कडन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में हमको देखने मिल रहा है किसमें, कॉइल में। नीचे लिखे हैं व्हेन वी डू नॉट मूव द मैग्नेट, जब हम लोग मैग्नेट को मूव नहीं करते हैं, देन वर्कडन इज जीरो, तो वर्कडन हम लोग का जीरो हो जाएगा। हेंस देयर इज नो करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो कॉइल में भी करंट का इंडक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि लेंज लॉ जो होगा वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर क्या है, बेस्ड है। ठीक है, तो आप जब वर्कडन कीजिएगा तभी आपको वहां पर करंट देखने को मिलेगा। अगर आप वर्कडन नहीं कर रहे, आपको कॉइल में किसी भी तरह का कोई इंड्यूस्ड करंट देखने को नहीं मिलता, मतलब फ्री का करंट नहीं है। आप जो वर्कडन कर रहे हैं उसी से आपका करंट वहां पर फ्लो कर रहा है। इसका मतलब लेंज लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में देगा कि लेंज लॉ जो होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो आप सबसे पहले इसका ऐसा हेडिंग लिखिएगा, फिर इसको ऊपर थोड़ा लिख दीजिएगा, फिर दोनों डायग्राम को दिखा दीजिएगा। ठीक है, ये सामने लाने वाला नॉर्थ पोल को, ये दूर ले जाने वाला नॉर्थ पोल को। ठीक, और फिर इसका एक एक पैराग्राफ में दोनों को डिफाइन कर दीजिएगा, और लास्ट में इसको भी लिख दीजिएगा कि जब हम लोग कोई वर्क डन नहीं करेंगे तो वहां पर कोई करंट देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब आपका जो लेंज लॉ होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर पूरा पूरी बेस्ड है। क्लियर है? तो हमको उम्मीद आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा। देखिए कल ही आपका एग्जाम है, इसीलिए सब क्वेश्चन को अच्छा से कॉपी में लिख के प्रैक्टिस भी जल्दी से कर लीजिए। ठीक है।